ध्यान अच्छा है, लेकिन ध्यान के साथ प्रभु तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान से जो शक्तियां मिलेगी उसी वासना के अनुसार शक्तियों का उपयोग करके रावण और हिरण्याकश्यप और दूसरे राजे महाराजाओं का रास्ता भी तो चुन सकता है मन। इसीलिए ध्यान के साथ भगवत रस हो, भगवत विश्रांति हो। भगवान ही वास्तविक में हमारी जिगरी जान है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। जैसे साइकिल के यंत्र पर बैठते तो उसी गति से चलते, बस के यंत्र में बैठते तो उसकी गति से, कार में बैठते तो उसी गति से, जहाज या जिस यान में बैठते उसी गति से चलते। ऐसे हम मन में बैठते, बुद्धि में बैठते, चिंता में बैठते, काम में बैठते, क्रोध में बैठते, वही दशा हो जाती है। हम परमात्मा में बैठना सीखे, आए है अपने आप में बैठना सीखे, वाह वाह, फिर तो इन साधनों का भी सही उपयोग हो जाएगा। अपने आप में बैठोगे तो अपने आप को देखोगे। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। आपका अपना आपा कितना महान है, कितना साफ सुथरा है। आप चीज वस्तु में सुख नहीं, आप अपना सुख उड़ेलते। गुलाब का कचरा है, इसका उपयोग करें, सूख जाए तो रख दें, गर्मियों में शरबत में डालकर पिए, कितना शुद्ध है। वाह वाह। तो आपने अपना ज्ञान उड़ेला, अपना भावा उड़ेली, तब ये हितकारी हुआ। ऐसा कोई संसार का चीज नहीं है जिसमें आप अपना रस छोड़े बिना उससे रस ले। आप उसको महत्व देकर ही महत्वपूर्ण करते है। तो मूर्ति, लेकिन आप विधि महत्व देकर भगवान प्रकट कर लेते है। तो संसारी विषय विकार, लेकिन महत्व देकर मजा ले लेते। आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हजारों शरीर मिले चले गए, हजारों दुख आए चले गए, हजारों अवस्थाएं आई चली गई, हजारों प्रलय आए चले गए, लेकिन आप ज्यों के त्यों रहते, क्योंकि आप भगवान के अमृत पुत्र है। अगर मैं झूठ बोलूं, आप क्या कसम खाए, आपको जरूरत ही नहीं कसम खाओ के तुम्हें विश्वास दिलाऊं। आप भगवान के थे, भगवान के हैं, भगवान के रहोगे। भगवान भी इनकार नहीं कर सकते। फिर काहे को अपने को दुख के मानना, पत्नी के मानना, फलाने के। बाहर से भले कह दो मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, अंदर से समझो कि सब तेरी सत्ता के बिना मैं ही नहीं हूं, तो इसका क्या रहूंगा। तो चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं। छाती ठोक कर बड़ा नेता गया, 1 घंटे के बाद टीवी में समाचार आया, फलाने नेता एक्सीडेंट में चल बसे, फलाने हार्ट अटैक में चले गए। अभी तो छाती कूट रहे थे, देश परदेश में न जाने क्या क्या है, क्या क्या कर देंगे लोग, चले गए। जब आश्रय लेना ही है तो जो कभी नहीं मरता उसका आश्रय ले लो ना। ऐसे वर को क्या वरूं जो उपजे मर जाए, मैं तो वरूं गिरधर गोपाल को मेरो चूड़ो अमर हो जाए। मैं अंतरात्मा देव को वर लूं, मेरे प्रभु है, मैं प्रभु का हूं। सब कुछ चला गया, लेकिन हमारा प्रभु। संसार का तुम रखोगे तो वो मिटे बिना, जाए बिना रहेगा नहीं, और भगवान न मिटते न जाते। लो, तो आश्रय भगवान का, प्रीति भगवान की, और ज्ञान भगवान का, अभ्यास भगवान का, रुचि भगवान की, विश्रांति भगवान में। योग्यता को ईमानदारी से बहुजन हिताय लगा है, परिश्रम से, ईमानदारी से। तो उदारता, स्वाधीनता और प्रेम तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। उदारता, स्वाधीनता, स्व में आने का, और प्रेम आपको नीरसता से पार कर देगा। समाज के किसी भी कार्य में उपयोगी होना, ये आपकी योग्यता है। परिश्रमी होना, योग्य जगह पर
कार्य कुशल हो जाओगे। काम करने के बाद शांत हो गए तो विश्राम पालोगे। भगवान में विश्राम, भगवान में विश्वास होगा नहीं तो भगवान में विश्राम मिलेगा तो भगवत जीवन हो जाएगा, स्वाधीन जीवन हो जाएगा, प्रेमी जीवन हो जाएगा। भगवत विश्वास से, भगवत विश्वास करके बैठे रहे और परिश्रम ही नहीं रहे, ईमानदारी नहीं रहे तो फिर धोखे में हो। परिश्रम करो, योग्यता को ईमानदारी से खर्चो। परिश्रम, योग्यता और ईमानदारी, भगवत विश्वास, भगवत प्रेम लाएगा, कार्य कुशलता लाएगा। जिसको परमात्मा अपने लगते हैं उसको प्यारे भी लगेंगे और उसकी स्मृति सहज में होने लगेगी। और स्मृति सहज में होने लगेगी तो निरस्ता आने का सवाल ही नहीं है। प्रभु अपने हैं तो प्यारे हैं, प्यारे हैं तो स्मृति है, स्मृति है तो रस ही रस है। निरस्ता चली गई, निरस्ता चली गई तो फिर सुरा और सुंदरी की गुलामी लगेगी क्या? निरस्ता चली गई तो पान मसाले की जरूरत लगेगी क्या? निरस्ता चली गई तो सिगरेट की जरूरत लगेगी क्या? 3 दिन पहले एक डॉक्टर आया था, बाईपास सर्जरी करने में, हार्ट के ऑपरेशन करने में निपुण है। अपोलो में जाता हूँ, 25,000 रुपया मिलते। फलानी हॉस्पिटल में भी जाता हूँ। अमेरिका में गया था और बापू आपका आश्रम में ये पता नहीं था, ऐसे ही चला गया था। सफेद बिल्डिंग थी और वहां मेरे को कहा कैसे बैठ जाओ, मेरे को पता नहीं था ये मूर्ति किसकी क्या। बैठ गए, 20 मिनट बैठा, उसके बाद मेरी कॉफी छूट गई, मेरा वाइन और ब्रांडी छूट गया, मेरा एग्स और मीट छूट गया। अब मैं इधर आया हूं आपका दर्शन करने को। अब अमेरिका न्यू जर्सी के आश्रम में गए और 20 मिनट चुप बैठे, निरस्ता थोड़ी मिटी तो ये इन चीजों से रस लेने वाली बुद्धि बदल गई। आप रस चाहते हैं और रस ध्यान के द्वारा मिल गया तो कॉफी छूट गई। कॉफी में 2 गुण रहते हैं, वायु नाश करती और कफ नाश करती, लेकिन खून को पतला करती, धातु को क्षय करती और कमजोरी भी करती। कफ नाशक, वायु हरण, धातु क्षीण बलहीन, गुण 2 और अवगुण 3। नीरसता न होने से काम विकार जोर पकड़ेगा क्या? नीरसता न होने से क्रोधी हो जाओगे क्या? नीरसता नहीं है, रसवान है तो मोही होगे क्या? रसवान हो तो अहंकारी बनोगे क्या? वस्तुओं को अपने में थोपकर अहंकार होता है, वस्तुओं की अधीनता से अहंकार होता है, वस्तुओं के महत्व से अहंकार होता है। जब परमात्मा में महत्व हुआ तो अहंकार कहाँ रहेगा? बोले परमात्मा मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, ये अहंकार नहीं है, ये सच्चाई है, ये प्रीति है। इसको अहंकार मानते हो तो करो, कोई बात नहीं। 3 प्रकार का अहंकार होता है। एक तो मैं शरीर हूं और ये चीज वस्तु मेरी है, ये तुच्छ अहंकार है, फंसाने वाला। दूसरा है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, भक्ति भाव का, सद्भाव का अहंकार उगारने वाला है। और भगवान का आत्मा, मेरा आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि आए है। सारा विश्व का जो आधार है वही मैं हूं, चैतन्य, अनंत ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूं। ऐसा ब्रह्मवेता का अहंकार तो पराकाष्ठा पे होता है। प्राणी मात्र का अपना आपा वो महसूस करते, ये शुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार, भक्ति भाव वाला अहंकार और ब्रह्म ज्ञान का अहंकार। उसको अहंकार शब्द बोले न बोले कोई जरूरी नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूं जो सर्वत्र व्याप्त है, वो ही मैं हूं। यह हाड़ मास का शरीर में नहीं हूं। आकाश गंगा है जिसमें लहरा रही है,
स्वर्ग और ब्रह्म लोक और विष्णु लोक जिसमें है वही आकाश सबको ठौर देता है, लेकिन मैं आकाश को भी ठौर देने वाला ऐसा चिद्घन चैतन्य हूं। ऐसा ब्रह्मवेता का अनुभव होता है। प्रभु में विश्वास होगा तो फिर क्या होगा कि आप प्रेमी बन जाएंगे, उदार बन जाएंगे, रसमय हो जाएंगे। रसमय होने से क्या होगा? मानसिक रोग नहीं होगा, शारीरिक रोग भी आपके रस, अंतरात्मा के रस से शारीरिक रोग भी मिटने लगेंगे। जैसे सूर्य किरण से बहुत प्रकार के रोग मिटते, उससे भी ही आपके अंदर रसमय स्वभाव से और भी ज्यादा। आप केवल निरोग होंगे ऐसा नहीं, आप मूलाधार केंद्र है, शरीर में 7 केंद्र है। मूलाधार केंद्र का ध्यान करने से कई प्रकार की सिद्धियां आती। ध्यान के अलग अलग विभाग है, पादस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। गुरु गोविंद के चरणों को देखते देखते एक टक रखना अपने चित्त में और आंख बंद करके उनको देखना, ये पादस्थ ध्यान है, स्थूल ध्यान है। चतुर्भुजी नारायण का ध्यान किया, शिव जी का ध्यान किया, ये आरंभिक ध्यान है। फिर भावनात्मक ध्यान किया, शिव मना कल्याण स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, विष्णु जो सब में बस रहे, ये सूक्ष्म ध्यान है। और विष्णु और शिव का वास्तविक स्वरूप चिद्घन चैतन्य है, विश्रांति पा लिया, ये सूक्ष्मतम ध्यान है। एक से एक ज्यादा प्रभावशाली, लेकिन आरंभ में तो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम में। दूसरा है पादस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। गुरु गोविंद के चरणों को देखते देखते, उनके आकृति को देखते देखते आंखें बंद किया और वो दिखने लग जाए, ये पादस्थ ध्यान है। अपने शरीर में 7 पिंड है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ज्ञान, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार। उनमें किसी में ध्यान करो तो उससे कई सिद्धियां मिलती है। जैसे पिंडस्थ ध्यान में आपका जन्म से लेकर 7 वर्ष तक मूलाधार केंद्र विकसित होता है। अगर मूलाधार केंद्र में आप ध्यान करते रहते हैं तो ध्यान करते समय सावधानी रखनी है कि जब ध्यान करते तो आध्यात्मिक ऊर्जा बिजली बनती है, हाथ की उंगलियों से और पैर की उंगलियों से वो फिर आकाश में बिखरती रहती है। इसलिए हाथ बंद करके अथवा तो पलथी मार के बैठने से और अर्थिंग न मिले ऐसा रहने से आपके ध्यान की ऊर्जा आप में बनी रहती है। उंगलियां आमने सामने मिलाकर रखने से भी आपकी ऊर्जा की रक्षा होती है, अथवा घुटनों पर हाथ रखने से और अनामिका और अंगूठा मिलाकर रखने से भी बिखराव रुकता है। और ये बिखराव रुकता है तो ध्यान की एनर्जी, ऊर्जा, आधा घंटा आप ध्यान करो तो 8 दिन तक के विघ्न, बाधाओं और संसारी आपाधापी से आप जूझते रहोगे, दबोगे नहीं। और ज्यादा करोगे तो बड़े बड़े आपदाएं आप दबोगे नहीं, वे सब दब के चली जाएंगी। ध्यान का बड़ा भारी प्रभाव है। अगर मूलाधार केंद्र का ध्यान सुबह दोपहर शाम को करने लग जाए कोई, तो उसे अणिमा, लघिमा, गरिमा, भारी हो जाना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, हनुमान जी को जो सिद्धियां मिली थी ये मूलाधार केंद्र की साधना से उत्पन्न होती है। त्रिलोक में विचरण कर सकते हैं, तीनों काल का दर्शन जान सकते हैं। सत्य संकल्प, जो संकल्प करो वो भी होने लगे समय पाकर। ये केवल मूलाधार पिंडस्थ ध्यान में पहला केंद्र है मूलाधार, नाभि के नीचे, उसका ध्यान करने से जो लोग बैठते और ऐसे ऐसे से नीचे हिलता है तो समझो मूलाधार केंद्र सुविकसित होता है, रूपांतरित हो रहा है।
मूलाधार केंद्र से अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि सिद्धियां आती है और त्रिलोक में विचरण करने का सामर्थ्य आता है। त्रिकाल दर्शन हो जाता है, सत्य संकल्प सिद्धि भी निवास करती। अगर दूसरा पिंड है स्वादिष्ठान, उसके ध्यान में कुछ समय गुजारो तो आपके द्वारा शास्त्र का रहस्य प्रकट हो जाएगा। आप जो बोलोगे वो शास्त्र बन जाएगा। कबीर जी बोले तो बीजक ग्रंथ बन गया, नानक जी बोले या अमुक बोले तो अमी बोल तो वेद बोलते हैं, वेद वाणी हो जाएगी आपकी, सार गर्भित हो जाएगी। स्वादिष्ठान केंद्र का ध्यान करने से देखिए सुने शास्त्र का रहस्य प्रकट हो जाएगा। एक साधक ने, साधु थे, खास पढ़े लिखे नहीं थे, तो भगवान का ध्यान करते 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 भगवान कृपा करो, देव कृपा करो, तो देवता प्रकट हुए, बोले जाओ जो भी ग्रंथ देखोगे वो तुमको याद रह जाएगा। तो वो भागा लाइब्रेरी में और जो जो ग्रंथ देख लिए, छू लिए, उनका ज्ञान बड़बड़ 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 बोलने लग जाए। अखंडानंद उनसे जो पूछते हैं उनका जवाब देते। अखंडानंद धुरंधर विद्वान, आनंदमयी माँ इंदिरा की गुरु उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनती है। ऐसे अखंडानंद उनसे कुछ प्रश्न पूछते और धड़ धड़ बोलते। स्कूल कॉलेज गए नहीं है, केवल मुझे शास्त्रों का ज्ञान हो जाए इस हेतु से भगवान का ध्यान किया, देव का ध्यान किया। और आकाशवाणी हुई, अंतर हृदय की हुई, यहाँ बाहर से वो उसमें नहीं लिखा, वो गए। तो अखंडानंद ने पूछा कि मैं ये आप सवाल का जवाब देते, बिल्कुल शास्त्री देते। तो बोले महाराज मैं पढ़ा लिखा तो ज्यादा नहीं हूं, लेकिन मैंने ध्यान किया देवता का, और फिर मुझे ये सब विद्या कैसे मिले? बोले जाओ जितने भी ग्रंथ देख लोगे उसका रहस्य तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। लो, तो आप जो 3 पढ़े और बापूजी इतना बोलते तो उसमें आश्चर्य न करो, ये भगवत ध्यान का सहज स्वभाव है। चाहे और शास्त्र आप हम सुने, लेकिन उसकी व्याख्या करने की आपकी होगी, उसमें सत्व आपका होगा। लोग आपसे किस्से कहानी अथवा बातें सुनने को नहीं आते। किस्से कहानी और बातों के पीछे आपकी तपस्या और आपका ध्यान का सत्व है, तभी लोग बैठेंगे, नहीं तो चले जाएंगे खाली भाषणबाजी हो तो। स्वादिष्ठान का ध्यान करने से देखे सुने शास्त्र का रहस्य प्रकट हो जाता है, रोगों से मुक्ति हो जाती है और आपका श्वासोश्वास सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। अब सुषुम्ना नाड़ी कितनी सूक्ष्म होती है, अपना बाल का 100वां हिस्सा पतली, और उसमें प्राण का संचार और फिर रहस्य में साधना के उद्घाटन होते हैं। अगर तीसरा नाभि के थोड़ा सा ऊपर मणिपुर केंद्र है, कभी कभी पेट आपका अंदर खींचता है, तो समझो मणिपुर केंद्र में तुम्हारा मन और प्राण है। मणिपुर केंद्र की शुद्धि होती है और फिर उसमें स्थिति होती है। तो मणिपुर केंद्र पाताल सिद्धि देता है, सर्व दुख नाश, निवृत्ति और मनोरथ सिद्धि, काल पर विजय। जब चाहे आप शरीर को त्यागे। ये काल पर विजय की युक्ति मिल गई थी, 1400 वर्ष जिए, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। चांगदेव महाराज जब मृत्यु का समय आता तो मणिपुर केंद्र में ध्यानस्थ हो जाते। समय बीत जाता मृत्यु का, 100 साल फिर जीते। ऐसे 14 बार 13 बार काल को ठग लिया, भगा दिया। फिर भी आत्मज्ञान की कमी के कारण वे एकनाथ जी महाराज, ये अपने ज्ञानेश्वर महाराज के पास गए। अब 22 साल के गुरु ब्रह्मज्ञानी और 1400 साल के चेला चांगदेव महाराज। अब जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं भी कुछ योग्य हूं, बताते जाऊं। तो अपनी सिद्धि के बल से शेर को पालतू करके उस पे बैठ के गए। ज्ञानेश्वर ने देखा कि आता तो है लेकिन अभी अपनी
विशेषता गुरु को दिखाने की गलती है। खैर इतना पुराना विचारा है। ज्ञानेश्वर ने चबूतरे को कहा तू चल, चबूतरा चला तो जंप मार के नीचे उतरे और शरणागत हुए। जब शरणागत होगे तभी तो गुरु का ज्ञान पचेगा ना। अपने में योग्यता और विशेषता का अहम होगा तो गुरु का ज्ञान क्या पड़ेगा, क्या पचेगा। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मणिपुर केंद्र से पाताल सिद्धि, सर्व दुख नाश, निवृत्ति और मनोरथ की सिद्धि, काल पर विजय पाने का सामर्थ्य आता है। पर काया में प्रवेश और दिव्य औषधियों का ज्ञान प्रकट होने लगेगा। फिर चौथा केंद्र होता है अनाहत केंद्र। अनाहत केंद्र की महिमा अवर्णनीय है। मुझे किसी योगी ने शक्तिपात किया तो अनाहत केंद्र पर ही सीधा उन्होंने किया, और अनाहत केंद्र उसी समय ऐसा विकसित हुआ कि उसी समय अब वहां वाणी चलती नहीं। बड़ा आनंद, बड़ी हंसी है वो। जब आप लोगों को भी मैं वो अनाहत केंद्र में रहकर नजर डालता हूँ और आपको भी अनाहत केंद्र में, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग बीच में बेईमानी से अपने तरफ ध्यान खींचने के लिए करते तो मैं टोक देता हूँ। बाकी ईमानदारी से जिनको अनाहत केंद्र का रस मिलता है तो मैं बोलता हूँ कोई किसी को रोके नहीं, चलने दो। ये अनाहत केंद्र विकसित होता है तो इससे बड़े लाभ है। इसकी महिमा अवर्णनीय है। अपूर्व ज्ञान के धनी बन जाओगे। दूरदर्शन, परिणाम का पता, दूर श्रवण, आकाश गमन, देव और योगियों के दर्शन, भूचरी सिद्धि आदि से जुड़े हैं अनाहत केंद्र से। विशुद्धाख्या केंद्र कंठ में होता है। तो मैं कराता हूं, आपको पता नहीं, लेकिन इससे आपका कितना फायदा होगा, भविष्य में आप कितने ऊंचे बन जाओगे, उसका वर्णन मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 बार करने को बोलता हूं ना दीक्षा के समय। ये विशुद्धाख्या केंद्र आपका सक्रिय रहे तो इससे बड़े में बड़ा ये लाभ होगा कि आप जल्दी जीवन मुक्त हो जाएंगे। आप पर दुख का, सुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशुद्धाख्या केंद्र, चारों वेदों का ज्ञान आपके हृदय में स्फुरित हो सकता है। जैसे समुद्र के रत्नों का प्रकाश आप देखते हैं, ऐसे वेदों का रहस्य आपके अंदर में प्रकट है। मन और प्राण आपके नियंत्रण में होने लगे और आप विशुद्धाख्या केंद्र में रुककर अगर क्रोध करें तो त्रिलोकी को कंपायमान कर सके। विश्वामित्र ने ये किया था। राम और लक्ष्मण को मांगते हैं और दशरथ जी जरा नकारात्मक बोलते हैं, अच्छा हम देख लेंगे। रघुकुल में आए हुए संतों की सेवा का वचन देकर मुकरने वाले दशरथ, हम जा रहे हैं तुम्हारे राज्य से, खाली देख लेना। बाजी संभाल ली। वशिष्ठ जी ने, दशरथ चरणों में पड़ो, राम लक्ष्मण मेरे आंखों के तारे हैं, महाराज मैं सैन्य दे दूं, मैं स्वयं चलूं, ये सब छोड़ो, आप जो कहेंगे महाराज वही होगा। राम लक्ष्मण आपके साथ चलेंगे। ऐसा करके विश्वामित्र को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि विश्वामित्र विशुद्धाख्या केंद्र की साधना के धनी थे। वो अगर कोपायमान होकर कुछ करते हैं तो दशरथ को भारी पड़ जाएगा, ये वशिष्ठ मुनि जानते थे। विशुद्धाख्या केंद्र अभी तो तुमको मुफ्त में करा और थोड़ा कभी कभी ध्यान लग जाता है, लेकिन इसका सामर्थ्य कैसा है कि राम और लक्ष्मण पैर चंपी करते हैं। विश्वामित्र की दोनों भाई पग चंपी करते हैं। कौन? राम और लक्ष्मण। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र को आप साधारण तपस्वी मत मानिए, इनके सामर्थ्य को मैं जानता हूं। राम और लक्ष्मण इनके साथ जाएंगे, अच्छा ही होगा, बालकों को लाभ होगा और विश्वामित्र की बहुत सारी विद्याएं हैं। तो ये 7 पिंडस्थ ध्यान जो है ना 7 केंद्रों में, इसमें एक एक केंद्र में बहुत सारी योग्यताएं हैं।
तो विशुद्धाख्या केंद्र चारों वेदों का रहस्य समुद्र के रत्नवत प्रकाशित कर देता है। मन और प्राण स्थिर हो जाता है। कर्ता अगर उसमें स्थिर होकर क्रोध कुपित हो तो त्रिलोकी को चलित कर दे। उसके बाद आता है जहां तिलक करते हम, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। विज्ञानियों ने खोजा और दंग रह गए, पीनियल ग्रंथि वेरी पावरफुल। तो इस आज्ञा चक्र का ध्यान नीचे के पांचों चक्रों के ध्यान का फल प्रदान कर सकते, पूर्व जन्म का रहस्य प्रकट कर देगा, पाप नाश कर देगा। यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर और अप्सराएं उस योगी के अधीन वश हो जाएंगे। यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नरों का प्रभाव उस महापुरुष पर नहीं पड़ेगा, उस महापुरुष के प्रभाव के अंदर वो रहेंगे। अप्सराएं आदि का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, वो प्रभावित होकर उनके इर्द गिर्द लट्टू होने की कोशिश करेंगी। जैसे रंभा आ गई विश्वामित्र के आगे गिड़गिड़ाने लगी। दूसरे कई ऋषियों के जीवन में आपने सुना होगा, चौन ऋषि के पुत्र को भी मंजू घोषा ने पटाया। ये वो ऋषि के पुत्र उन अप्सराओं को पटाने नहीं जाते, अप्सराएं उनको पटाने जाते, गिड़गिड़ाने। इधर उधर की सुंदरी नहीं, स्वर्ग की सुंदरियां आकर्षित हो जाए, ऐसा आपका वो केंद्र है, विकसित हो जाए तो। यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर अप्सरा ये वश हो जाते। और पांचों चक्रों के ध्यान का फल इसी चक्र के ध्यान से मिलता है। इसलिए मैं जब भी तिलक करता हूँगा तो स्टेज पर करता हूँ, ताकि इस चक्र पर तो आप लोग का भी ध्यान जाए और मुझे भी ठीक ही लगता है। मैं कुटिया से यहाँ तिलक करके नहीं आता हूँ, यहीं पर तिलक करता हूँ, क्योंकि पांचों केंद्रों के ध्यान का फल इस केंद्र से मिल जाता है। और हमारे साधक और मनमानी भक्ति का अथवा औरों के जो साधन बताते हैं सब अच्छे हैं, लेकिन मेरे साधक और साधकों से और भक्तों से और शिष्यों से जल्दी पावरफुल हो जाते, चिंता मुक्त हो जाते हैं, सूझबूझ के धनी हो जाते। वो 12 साल से तीर्थ यात्रा करते हैं, 12 साल से अपने जो उनके गुरुओं ने बताया करते हैं, अच्छा है, धन्यवाद है। लेकिन मेरा साधक 12 हफ्ता वाला उससे आगे निकल जाता है। तो पूर्व जन्म और पाप नाशिनी शक्ति यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर अप्सराएं आदि सब वश हो जाते भ्रूमध्य के ध्यान के योगी के आगे। और इसके ऊपर है सहस्त्र दल पद्म में आए हुए ब्रह्मरंध्र के ध्यान से कर्ता को परम गति मुक्त आत्मा चिदानंद स्वरूप हो जाता है। ये पादस्थ ध्यान के बाद का दूसरे दर्जे का है पिंडस्थ ध्यान। फिर होता है रूपस्थ ध्यान, लेटे लेटे चंद्रमा को देखा, आंख पटपटाई, अथवा सूर्य की लाल किरणों को अथवा सूर्य के रूप का ध्यान किया और व्याप रहे सूर्य आकाश में, ऐसे से बुद्धि बढ़ेगी। रूपस्थ ध्यान, तो पादस्थ से पिंडस्थ, पिंडस्थ से रूपस्थ, रूपस्थ से भी रूपातीत ध्यान की एक बड़ी महिमा है। रूपातीत ध्यान अपने सच्चिदानंद स्वभाव का ओमकार का उच्चारण किया और चुप हो गए। और वो चुप होते होते धीरे धीरे वृत्ति व्यापनी, जो वृत्ति उठती है ना, जैसे भाले की नोक और उस पर चमचमाती लाइट, ऐसे आपकी वृत्ति उस पर चैतन्य की फल वृत्ति होती है। और वो वृत्ति व्याप्ति तो चलती रहती है। वृत्ति में जब तक घड़ा नहीं आएगा तब तक घड़ा नहीं दिखेगा आपको। वृत्ति में दुश्मन नहीं आएगा तब तक दुश्मन से जलन नहीं होगी। तो वृत्ति घटाकार मठाकार लोकाकार भोजनाकार बनती रहती है। लेकिन ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से वृत्ति ब्रह्माकार बनती है, तब उसका आवरण भंग कर देती है ज्ञान का। आप ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करिए मेरे लीलाशाह प्रभु की,
बहुत ही कृपा है। हम ब्रह्माकार वृत्ति पैदा करके आवरण भंग करते तो न जाने कितने वर्ष बीत जाते, फिर भी होता तो अहंकार हो जाता, न होता तो निराशा हो जाती। उस दाता ने तो पूछा भी नहीं, कहा भी नहीं कि मैं कर रहा हूं, करके बस पहुंचा दिया। तो आसुद सुद 2 दिवस संबत 20, मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश से। ऐसा नहीं मिला जीव से ईश, ईश ही थे। पता चला अब जीव ईश से नहीं मिलता, वास्तविक में ईश ही जीव रूप में दिख रहा है। जीने की वासना, भोगने की वासना तो जीव हो गए, वास्तव में जीव अलग से उसका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे तरंग दिख रहा है तो समुद्र से या पानी से तरंग का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहना दिख रहा है, चूड़ी दिख रही है, हार दिख रहा है, अंगूठी दिख रही है, सोने से उसका अलग अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म से किसी का अलग अस्तित्व नहीं। मैं तो आपके भाग्य की कितनी सराहना करूं, ऐसा ज्ञान तो सुनने के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे, आपको तो यही मिल रहा है।